हरिओम बच्चों। चलो आज हम नया पाठ सीखेंगे, है ना। कौन सा? मेरा मित्र। मेरा मित्र, मित्र मित्र मतलब फ्रेंड, सखा, है ना, भाई बहन। हम लोग बोलते हैं ना, मित्र का मतलब भाई बहन, सखा, लोग इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं। तो मित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबके भी सबके मित्र होंगे, सब बच्चों के, लड़के लड़कियां सब अपना मित्र होंगे ना सबका, है ना। लड़के का लड़का होता है, उसका मित्र होता है, उसको हम लोग सखा बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं। और लड़की होती है तो सखी, है ना। ये मेरी प्रिय सखी है, मतलब मेरी प्रिय सखी है, मतलब मारो प्रिय मित्र, है ना, मेरा प्रिय मित्र। समझ में आया? तो सुनो, ये मित्र के बारे में पाठ है। एक आपके जैसा ही एक लड़का है, हमें उसके बारे में पढ़ना है, बराबर। अब दूसरी बात, मित्र। जिंदगी में सबके पास फ्रेंड मित्र होगा, आप सबके पास भी मित्र। वो रिश्ता है मित्र का हमारा और मित्र का, क्योंकि दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं तब सब रिश्ते जो होते हैं हमारे, मम्मा डैडी मतलब मम्मी पापा, काका काकी, मामा मामी, वो सब हमारे जन्म लेते ही सब रिश्ते जुड़ जाते हैं। लेकिन एक मित्र का मित्र होता है, मित्र उसका जो रिश्ता होता है सब वो, देखो जैसे हमारा जन्म होता है वैसे दादा दादी होते हैं, वो आज उनका रिश्ता ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। मित्र का रिश्ता उधर जुड़ता नहीं है, समझ में आया? मित्र मतलब वो खुद हम चुनते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। समझ में आया? तो मित्र और जो मित्र का हम लोग रिश्ता चुनते हैं वो हम खुद चुनते हैं। समझ में आया? तो ज़िंदगी में हमेशा ऐसा मित्र चुनना कि जो आपके पास मुसीबत होती है तब मुसीबत में काम आए। समझ में आया? वैसा मित्र चुनना कि जो हमें मुसीबत में काम आए, दूसरा कि हमें सही राह दिखाए। समझ में आया? मित्र के बारे में बात है, इससे अच्छे मित्र की भी बात होगी, बुरे मित्र की भी बात होगी। देखो हम लोग स्कूल में जाते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो सबके अपने अपने मित्र बना लेते हैं, और हम जैसे होते हैं हमारा मित्र भी वैसा ही होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमारा जैसा नेचर होता है वैसे सामने का किसका नेचर होगा तो ही वो हमें पसंद आएगा, है ना। और शायद गलती से जो गलत चुनाव हो जाता है और कोई मित्र, समझ में आया, अच्छा हमारा मित्र, हम मित्र तो बन जाते सब, लेकिन मित्र में से अच्छा मित्र चुनना वो बहुत ध्यान रख के करना होता है। समझ में आया? मित्र तो हाथ ताड़ी तो सब देते, आते जाते हाय फ्रेंड हेलो फ्रेंड तो सब करते हैं, लेकिन हमें कभी भी गलत रास्ते पे ना लग जाए। समझ में आया? या फिर वो कोई गलत रास्ता हो, झूठ बोलना, मारना, पीटना, समझ में आया? वो उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें भी फिर शैतानी करना, तो हमें भी उसके जैसा नहीं बना दे, ठीक है। तो हमें मित्र को चुनने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें हमारे जो हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है, तो हमें वैसा ही मित्र चुनना चाहिए जो हमें पसंद हो। समझ में? मतलब कोई बुरा ही ना हो। तो मित्र का एक ही रिश्ता ऐसा होता है जो हम खुद चुनते हैं। मम्मी डैडी भी हमें कोई फ्रेंड ला के दे दे, लो ये तुम्हारा फ्रेंड है, नहीं, लेकिन वो बोले हाँ ये तुम्हारे दादा दादी है, मामा मम्मी है, काका काकी है, कुछ भी हो, मतलब जो भी रिश्ते हो वो बोलते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई ला के नहीं ढूंढता है, वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो जिंदगी में सही चुनाव, सही चीज़ का चुनाव करना बहुत ध्यान रखे करना होता है, क्योंकि जो हमने गलती से जो गलत चुनाव कर दिया तो उसका हमें पूरी जिंदगी भुगतान करना पड़ता है। समझ में आया? पूरी जिंदगी मतलब हम भी जो हमने कोई गलत
मित्र चुन लिया तो हम भी गलत रास्ते पे जाए, किसी को मारना पीटना, पढ़ाई नहीं करना, शैतानी करना, वो समझ में आया। तो ज़िंदगी में हमेशा ऐसा मित्र चुनना कि जो हमें अच्छी अच्छी सीख दे, उससे हम लोग कुछ अच्छा सीख सकिए। हमारी मतलब जब प्रॉब्लम हो उसमें हमें साथ दे सके, मुसीबत में काम आए, ठीक है। हाँ, उसको मुसीबत कुछ होती है तो हम लोग हमें भी काम आना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक मित्र का धर्म है कि दूसरे मित्र को कोई मुसीबत आती है तो दूसरा मित्र उसको मदद करने जाता है, उसको ही तो हम लोग मित्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मित्रता। जैसे कृष्ण सुदामा की मैत्री, कृष्ण और सुदामा को पता है ना आप लोगों को कि कृष्ण भगवान तो द्वारका के राजा थे, ठीक है, और उनका मित्र कौन थे? सुदामा। मित्र की बात आई है, भले पूरा वीडियो बाद में चला जाए, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मित्रता, देखो भगवान श्री कृष्ण, हाँ मित्रता होती है उसमें, मित्रता में देखो पैसा वाला फ्रेंड है, बहुत पैसा है, गाड़ी है, वैसा नहीं, वो गलत है कि चलो इसके पास तो सब चीज़ें है, गाड़ी है, बंगला है, कार में आता है, स्कूल में, तो ये हमारा हम उसको फ्रेंड बना ले। गलत, वैसे फ्रेंड नहीं, उसकी अच्छाई हो, अच्छाई मतलब सारी आदत जो होती है उसको हमें अपनाना है, समझ में आया? वैसा नहीं चलो वो मतलब बहुत पैसे वाला है, और मित्रता में कभी ऊंच नीच, पैसा मतलब पैसादार तमाम लोग होता है, वो गरीब वो नहीं देखा जाता है ना। बस हमें उसकी अच्छाई देखनी चाहिए और फिर हमें उसको मित्र बनाना चाहिए कि भाई वो मित्र, वो लड़का है, वो उसकी अच्छाई क्या है, देखो ये अच्छा ये से करता है, ये काम करता है, अच्छा है, तो सब अच्छी अच्छी आदत है उसमें, तो उसको हमें मित्र बनाना चाहिए और हमें भी उससे सीखना चाहिए, है ना। तो ज़िंदगी में कभी भी मित्र का चुनाव करो तो सही सोच समझ कर ही करना, ठीक है, वरना पूरी ज़िंदगी आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये बात समझ लिया। कृष्ण सुदामा की बात मैंने आपको एक बात बोली आगे, तो कृष्ण और सुदामा वो बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन देखो आपको पता होगा कि सुदामा तो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, और द्वारकाधीश थे जो कृष्ण थे वो तो द्वारका के राजा थे, है ना। वो तो वैसे तो वो पूरे जगत के राजा है कृष्ण जी, है ना, वो तो पूरे जगत के राजा है, लेकिन तब इधर कृष्ण सुदामा की बात है, तब वो द्वारका में थे और राज्य कर रहे थे, द्वारका के राजा थे। तो सुदामा तो बहुत गरीब थे, और ऐसा होगा जो डिजिटल होगा तो मैं एक बार स्टोरी भी आपको दिखाऊंगी डिजिटल में, वो भी मैं बोल फिर वो बहुत गरीब थे। क्यों गरीब थे पता है? कि उनका कर्म आगे, वो थे ब्राह्मण, पहले से ही गरीब थे, लेकिन जब कृष्ण और सुदामा दोनों बाल्यकाल में जब ऋषि मुनि में आश्रम में जाते ना पढ़ने के लिए, पहले तो आश्रम में पढ़ने के लिए आप जैसे स्कूल में आते हो वैसे आश्रम में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, तो उधर ही रहना पड़ता था, आश्रम का काम करना। देखो आश्रम में रहना, गायों का गाय होता है उसको गोबर से साफ करना, आश्रम की साफ सफाई करना, और भिक्षा भी वो लोग शिष्य जो होते वो ही लेने जाते थे गाँव में, उधर नगरों में, और भिक्षा लाते थे, और वो पका के जो गुरुमा होती वही सबको खिलाती थी। तो जब तक हमारी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती थी तब तक बच्चे घर नहीं जाते थे। सुनो, पहले ये सिस्टम था, पहले ये आगे जब बोले ना, पहले हम लोग कभी स्कूल में आते, मॉर्निंग में आते, शाम में चले जाते, ठीक है, दोपहर में आते, ये पहले से था। जब आप आश्रम में गए तो शुरुआत से लेके आप बड़े भी हो जाओगे तब वो घर जाते थे, आपको पता है। तो आप तो क्या हमें शाम हो गई घर जाना है, आप तो ऐसे बोलते ना भी, वैसा नहीं होता था। फिर कृष्ण और सुदामा भी साथ में पढ़ते थे आश्रम में गुरु के साथ। एक दिन गुरु माता ने उनको वन में लकड़ियाँ लेने भेजा। क्या लेने? लकड़ियाँ। सुना है, थोड़ी छोटी स्टोरी है। तो लकड़ियाँ लेने जब दोनों गए तो बहुत बड़ा तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान आ गया। लेकिन गुरु माँ ने उनको चने दिए थे। क्या दिया था? चना। गुरु माँ ने जो भूख लगे तो बच्चों खा लेना, ऐसे वो चना दिया था, क्योंकि वन में कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने गए थे। तो आते थे, लेकिन बारिश का मौसम शुरू हो गया, वावाझोड़ा बोलते ना वो पवन, वो सब बहुत आने लगा, फिर बारिश शुरू हो गई। तो सुदामा तो ऊपर चढ़ गए झाड़ पे, और कृष्ण जी और सुदामा जी दोनों अलग हो गए, मतलब उस टाइम पे, और झाड़ पे चढ़ गए।
फिर उनको क्या हुआ कि बारिश का मौसम था, तो सुदामा को बहुत भूख लगा था। क्या लगा? बहुत भूख लगा। तो उन्होंने क्या किया, वो गुरुमा ने दिए थे ना चने, तो अकेले सुदामा खा गए। कौन खा गए? सुदामा अकेले खा गए। फिर कृष्ण जी का भाग कहाँ गया? क्योंकि दोनों को भाग में बांट के खाना था, तो आधा तो वैसा का वैसा वो सुदामा कृष्ण जी का भाग का भी खा गए, उनका भी खा गए, तो बहुत भूख लगा। फिर वो लोग तो बस सब खत्म हो गया। फिर वो लोग घर आए। ठीक है, उनकी गरीबी किस कारण से आई, वो गरीब क्यों रहे? ठीक है, तो बहुत अच्छे मित्र थे वो लेकिन बाल्यकाल से। फिर बड़े हो गए, सब अपनी अपनी जगह चले गए। ठीक है, कृष्ण जी ये कृष्ण भगवान वो बड़े होकर द्वारका के राजा बन गए। फिर सुदामा अपने जिंदगी में सब परिवार के साथ रहते थे। फिर एक दिन जब बहुत गरीब थे सुदामा, भिक्षा मांगने जाते, उसमें मिलता, उसमें उनका परिवार का भोजन, बच्चे, उनका पत्नी, वो गाय, सब कुछ देते, उनका सबका भोजन वो भिक्षा से ही कर। तो बहुत गरीब थे सुदामा। तो फिर एक दिन उनकी पत्नी ने बोला कि सुनिए, आप अपने मित्र तो देखो द्वारका के राजा हैं, तो आप उनके पास जाके थोड़ा धन ले आइए, हम लोग बहुत गरीब है, खाना खाने पेट भर के खाना खाने को भी हमें नहीं मिलता है। तो वो मना कर रहे थे कि नहीं, मैं अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा, मुझे जो है वैसा है वैसे चल गया। लेकिन उनकी पत्नी तो जिद किया कि नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, देखो बच्चे भूखे रह रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा पूरा पेट भर के, और देखो हमारी स्थिति कितनी दयानक है, मतलब बहुत गरीब थी। ठीक है, तो भी सुदामा ने माना, चलो ठीक है जाता हूँ। तो फिर चलते 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 सुदामा तो द्वारका पहुँच गए। लेकिन उनकी पत्नी ने उनको वो थोड़ा काम, वो धान्य आता है एक तरह का, वो बना के दिया था कि ये कृष्ण जी को देना, इसको उनके मित्र को, कृष्ण भगवान को देना। तो बोलो ठीक है। तो वो तांद्रा बोलते हैं, लेकिन आपको पता शायद से देखा हो नहीं देखा हो, धान्य आता है। तो वो गए, धीरे धीरे द्वारका पहुँचे, तो वो तो फटे हालत में थे, कपड़े कपड़े सब फटे हुए थे। तो फिर वो लोग क्या गए, वो आगे गए महल के आगे, और वो तो द्वारपाल खड़ा था। उन्होंने बोला कि द्वारपाल जी, मुझे कृष्ण जी से मिलने दीजिए, कृष्ण मेरा मित्र है। क्या बोले? कृष्ण मेरा मित्र है, मुझे कृष्ण से मिलना है, उनको संदेशा भेजिए कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। तो वो द्वारपाल को जोर जोर से हंसने लगा कि देखो ये फटा टूटा कपड़ा पहना है, अच्छे से देखो कितना गरीब है, और बोलता है मैं कृष्ण भगवान का मित्र हूँ। तो बोला ठीक है, कोई भी, तो उनको धक्का दे के गिरा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने अंदर संदेशा भी पहुँचवाया। फिर लोगों ने बोला भगवान श्री कृष्ण के प्रभु, आपको एक इंसान आया है बाहर, और आपको उनका मित्र बोल रहा है, और बोल रहा है कि मैं सुदामा हूँ। तो भगवान कृष्ण, सुदामा इतने गरीब थे, उनके तन पे इतने वस्त्र नहीं थे, टूटे टूटे वस्त्र थे, लेकिन भगवान द्वारका के राजा थे। लेकिन भगवान बिना चप्पल पहने दौड़े सुदामा से मिलने के लिए। उनको अभिमान नहीं था कि मैं राजा हूँ द्वारका का और मेरा मित्र गरीब है। भगवान सुदामा से मिलने के लिए बैठे थे, उनको पता चला तो वो बिना पैर में वो चप्पल, उनका चप्पल होता है ना, वो पहने बिना भागे सुदामा से मिलने के लिए। अरे मेरा मित्र सुदामा आया, मेरा मित्र सुदामा आया। तो मित्र सुदामा को मिल गए। भगवान वैसे बिना मुकुट, बिना चप्पल, जैसे हाल में अभी राजभवन में विश्राम कर रहे थे, वैसे भी सुदामा से मिलने नगर में बाहर आ गए। इनको आते ही गले मिल लिया और बोले, सब लोग तो अचंभित रह गए, नगर वाले द्वारका वाले, अरे ये क्या है, तो फटा फटा कपड़ा पहने, ऐसा कोई, ऐसे राजा का तो कोई मित्र होता है कि? तो सबकी तो आंखें फटी ही पड़ी रहेगी, देखो कैसा है, भगवान ने कैसे मित्र बनाया है, ऐसे मित्र होते हैं कभी? लेकिन देखो भगवान की महानता, देखो मित्र की अच्छाइयाँ हम लेते हैं, उनका गरीबी, पैसादार, तवंगर से माल, कितना मालिक है, कितने पैसे का, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें हमारे मित्र की अच्छाई चाहिए। तो फिर भगवान कृष्ण सुदामा से मिलते हैं, दोनों रोते हैं। फिर भगवान सुदामा को अंदर महल में ले जाते हैं। फिर भगवान ने खुद भगवान ने सुदामा को राजगद्दी पे बिठाया और उनके पैर खुद धोए, क्योंकि वो बहुत चल के आए थे, उनके पैर में कांटे लगे थे। तो
भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने उनके पैर खुद धोए। वो खुद भगवान थे, राजा थे, फिर भी उनके मित्र के पैर धोए। देखो सुनो कैसी मित्रता है। तो पैर धोए, साफ किया, फिर उनको अच्छे से आसन पे उनके पास बिठाया, बातें की। फिर वो जो पोटली लेके आए थे, है ना, तांद्रा, तो वो छुपा रहे थे क्या, लेकिन भगवान थे, उनको तो पता ही था कि मेरी भाभी ने सुदामा के साथ मेरे लिए भोजन बना के भेजा है, लेकिन सुदामा उनको दे नहीं रहे थे, उनको छुपा रहे थे। मतलब ये क्या, मैं तो कैसा गरीब ब्राह्मण, ये कुछ उठा के, ये तो पूरे द्वारका का राजा है, मैं कैसे दूँ इनके घर में, मतलब सब कुछ है, तो ये क्या मैं ला दूँ, कुछ शर्म आती थी। वो गरीब थे तो उनके घर में कुछ था नहीं, तो जो था वही ले दिया था, वो लेके आए थे। फिर भगवान को पसंद पता था कि ये लेके आए हैं, क्योंकि वो तो भगवान सब जानते हैं। तो उन्होंने बोला मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट वेट नहीं भेजा, तो सुदामा ने कुछ बोला नहीं, लेकिन छुपा दिया। फिर कृष्ण जी ने थे, उन्हें उनको से देख के छुपा से, उनको पता था कि छुपा रहा, तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे निकाल दिया, खिलाओ मुझे, दो, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजा है। तो वो पोटली थी, वो भगवान ने निकाली, और फिर देखा तो अंदर वो तांद्रा वो आता है, वो छोटा छोटा दाने वाला, वो फिर निकला, तो भगवान ने वो खाया। फिर वो उनका कर्ज, भगवान का कर्ज उतरा, समझ में आया। भगवान का कर्ज तो वैसे हम लोग नहीं उतार पाते, लेकिन जो चने सुदामा ने कृष्ण जी के भाग के खाए थे ना वन में, बाल्यकाल में, वो अभी उनको देना पड़ रहा है भगवान को वापस। भगवान ने जैसे ही वो खाया, उसी दिन उनकी गरीबी चली गई। कौन किसकी, सुदामा की, क्योंकि हमें किसके भाग का नहीं खाना चाहिए। हम लोग अगर किसके भाग का खाते हैं तो भी हमारा भाग्य बदल जाता है, समझ में आया। ये समझने की बात है, ठीक है। तो कर्म करो तो अच्छे कर्म करने चाहिए, समझ में आया बच्चों। हमें सच बोलना चाहिए, किसका बुरा नहीं करना चाहिए, किसी सबकी मदद करनी चाहिए। हमारे घर में मम्मी, हमारे पेरेंट्स होते, उनकी बात माननी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए, किसको मारना नहीं चाहिए। मतलब ईर्ष्या है कि इसके पास ये है, मुझे वहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, समझ में आया। ये सब नहीं करना चाहिए, और दिमाग हमेशा ठंडा रखना चाहिए। तो फिर चलो बात करते हैं सुदामा कृष्ण। आज बात मैंने सुनाई स्टोरी आपको, ठीक है। फिर तो भगवान ने खाया, लक्ष्मण जी ने खाया, सत्यभामा ने खाया, सब बोले। लक्ष्मण जी बोली प्रभु आप अकेले ही खाओगे कि हमें भी भाग दोगे। फिर भगवान ने भी खाया, लक्ष्मण जी ने खाया, सत्यभामा ने, सब ने खाया। वो जो पोटली में वो तांदूल लेके आया था, क्या लेके आए थे, तांदूल, गुजराती में उसको तांदरा बोलते, तांदूल, सब ने खाया, ठीक है। फिर खाने के बाद भगवान एकदम तो उनका जो चने वाला बाट था वो उनको मिल गया, है ना। फिर बैठे, बात किया, फिर बोले अभी मुझे जाना है, लेकिन अब तो बोला कि तो अभी इतने सालों बाद मुझे मिलने आए तो रुक जा, लेकिन अभी जो काम के लिए आए वो तो काम वो बोल नहीं पा रहे, क्या, क्योंकि उनकी पत्नी ने बोला कि भगवान से कुछ थोड़ा बहुत ले आना धन वन, तो थोड़ी बहुत करके स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो तो बोल नहीं पा रहे, उनके भगवान से मांगने वाले, लेकिन भगवान को पता है कि सुदामा मेरे पास किस चीज़ के लिए आया है, ठीक है। तो बोला नहीं, यूँ तांदूल खाया भगवान ने, सबने खाया, बैठे बातें की, अच्छे उनको नहलाया, स्नान करवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, सब अच्छे से सब उनकी आज्ञा स्वागत की। देखो इधर एक धर्म और भी है कि अतिथि देवो भव, हमारे घर कोई भी आए, समझना बच्चों। ये पार्ट तो हम लोग करेंगे, हमारे पास दूसरा वीडियो भी जो मैं आगे दूसरा भी बनाऊंगी, ठीक है, पार्ट का। लेकिन मित्र की बात है, इसलिए मैंने आपको मित्र की बात सुनाई, ये स्टोरी सुनाई है, वार्ता, ठीक है, कहानी सुनाई थी, क्योंकि ये कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। फिर उन्होंने बोला क्या मित्र, बोलो क्या परिवार में क्या चल रहा है, सब घर में कैसे ऐसे बातें, लेकिन सुदामा बोल नहीं पाए, लेकिन भगवान को पता था कि सुदामा को धन की आवश्यकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने वो तांदूल खाए, उधर उनका घर जो झाड़ था ना, उधर पुराना मकान निकल के बड़ा सा राजमहल बन गया था, लेकिन सुदामा कोई चीज़ बताई नहीं थी। जब भी भगवान ने सुदामा का तांदूल खाया तब ही भगवान को उनका भाग मिल गया। तो उन्होंने क्यों
सुदामा पे कर्ज था, भगवान भगवान का कर्ज मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि उस टाइम पे वो लोग साथ में बालिका में पड़े थे, उनका चने का भाग खा गए थे, इसलिए बोले वैसे भगवान हमें सब कुछ देते लेकिन वापस कुछ मांगते नहीं है ना। तो फिर उधर उनका पुराना मकान टूट के बड़ा सा राजमहल बन गया था, क्योंकि सुदामा कुछ पता ही नहीं था, बिना मांगे भगवान ने दे दिया उनको, समझ गया कब कि उनका भाग उनको मिल गया था। फिर उनके बच्चे, उनका घर परिवार सब राजमहल हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, बड़े से महल बन गया था, उनका घर बड़ा महल बन गया, बच्चों को भी अच्छे स्वस्थ आभूषण सब मिल गया, ऐसे ही सब परिवर्तन हो गया सब, ठीक है। फिर बाद में सुदामा तो बोल नहीं पाए, फिर बोले चलो मित्र अब तो मैं घर के लिए निकलता हूँ। तो बोला ठीक है मित्र चलो फिर आना। फिर दोनों मित्र गले लगे, बात की। फिर सुदामा तो घर के लिए प्रस्थान कर चुके। घर पे जाके देखा तो इधर तो मेरी कुटिया थी, मेरी झोपड़ी थी, मतलब ये कैसे, मेरा पुराना टूटा फूटा मकान था। तो अंदर जाके देखा तो सब उनकी पत्नी बाहर है, तो सब अलंकार आभूषण सब वो सब कुछ परिवर्तन हो गया था, है ना। तो फिर उन्होंने देखा कि ये उनको पता चल गया कि मेरे मित्र ने मुझे दिया है, कि उसके मित्र को पता था कि वो सुदामा किस चीज़ के लिए आया है, भगवान को पता था कृष्ण जी को। तो बिना मांगे ही उन्होंने उनकी मित्र की सहायता कर दी। तो कितने पक्के मित्र होंगे कि उनके मन की भी वो भगवान दे सब जानते थे, फिर भी हमें कुछ हमें हम जो अपने मित्र बनाते हैं तो हमें भी अपने मित्र की बात हम सुन सकें, क्योंकि कब कि हम सच्चा मित्र होगा वो हमारा, हम लोग हम दोनों पक्के मित्र होंगे, बेस्ट फ्रेंड होंगे, तब एक बात हम वो मुख देखते तभी पता चले कि यार क्या है, मेरे मुख पे आज थोड़ी उदासी दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। देखो फिर उनका सपना क्या भगवान ने उनको दे दिया, सब कुछ बिना मांगे दे दिया। उनके इसको बोलते हैं सच्ची मित्रता, है ना। क्या बोलते हैं, सच्ची मित्रता। तो हमने दो मित्रों की बात, मैंने कहानी सुनाई ना आपको, अच्छी लगी, ये लेसन तो मैं करवाऊँगी आपको, पाठ है वो कराऊँगी, ठीक है। लेकिन हमें अच्छी अच्छी कहानी से अच्छी अच्छी सीख मिलती है। और ये तो भगवान की बात थी, कृष्ण जी और सुदामा दो मित्र थे, पक्के मित्र, है ना। तो उनकी बात मैंने आपको की, तो हमें भी देखो भगवान कृष्ण को, सुदामा तो गरीब थे, भगवान तो राजा थे, फिर भी भगवान ने सुदामा को अपना मित्र बनाया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अच्छाई थी, सत्य बोलते थे, किसका बुरा नहीं करते थे। तो हम भी जो भगवान सबके मित्र बनते हैं बच्चों, हम भी सही बोलेंगे, किसका गलत नहीं करेंगे, सबसे प्यार से रहेंगे, तो भगवान भी हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, अभी भी बन सकते हैं। अभी भी भगवान हम सबके अंदर ही है, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर भगवान है, समझ में आया। लेकिन भगवान हमारे फ्रेंड कब बनते हैं कि जब हम सही कार्य करते हैं, सच बोलते हैं। चलो ठीक है, तो आज एक ऐसे ही मित्र की बात है, हम लोग पढ़ेंगे। कहानी अच्छी लगी तो उसमें से हमें क्या सीखना चाहिए कि जो हम अपने मित्र का चुनाव करते हैं तो सही चुनाव करें, अच्छा मित्र, सच्चा मित्र ढूंढे, है ना, कि जो हमें अच्छी राह पे ले जाए। क्योंकि और मित्र होता है, सबके जीवन में मित्र तो होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का मन हल्का हो जाता है, बात करते हैं, मिलते हैं। और छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे, उसकी धींगा मस्ती जो बचपन होता है हमारा, वो बिना फ्रेंड के अधूरा होता है, ठीक है। चलो हम लोग आज लेसन पढ़ेंगे। मैंने आपको एक कहानी सुनाई, वो आपको अच्छी लगी तो आप घर में भी मम्मी डैडी को भी सुना, आपके माता पिता सब छोटे भाई बहनों को भी सुना कि चलो ऐसे दो मित्र थे। और भगवान कृष्ण को तो आप जानते हो, कृष्ण मुरारी, है ना। तो ठीक है, चलो हम लोग आज पढ़ेंगे मेरा मित्र। तो आज मित्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो मैं पहले पाठ करवाती हूँ। चलो, इधर एक लड़का है, क्या है, लड़का। और देखो गोपाल, वो लड़के का क्या नाम है, गोपाल नाम है, क्या है, गोपाल, ठीक है। और वो बोलता है गोपाल मेरा अच्छा मित्र है। तो गोपाल वो लड़का है, देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ कि गोपाल नाम का लड़का है।
और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन वो अच्छा लड़का है, मैंने आपको बोला है ना, क्या बोला कि हमेशा सही चुनाव, है ना, पूरी हमारी ज़िंदगी बदल देता है। तो हमें भी अच्छा मित्र चुनना चाहिए ज़िंदगी में, है ना। तो हमें मित्र की बात, तो ये गोपाल नाम का लड़का है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। बुक में भी हमारा पुस्तक है, उसमें वो गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, मतलब वो बोले गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, ठीक है। અને ગુજરાતીમાં ગોપાલ મારો સારો મિત્ર છે। अच्छा मतलब सारो, બીજી हिंदी में सारो मतलब अच्छा। गोपाल मारो सारो मित्र छे, ये लड़का गोपाल के मित्र के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर वह एक चतुर लड़का है, तो गोपाल क्या है, चतुर। चतुर मतलब होशियार, है ना। होशियार मतलब ऐसा नहीं पढ़ाई में होशियार हो, खेल कूद में आगे हो तो उसको होशियार बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, चतुर लड़का। क्या, तो वो लड़का बोल रहा है कि वह एक, वह मतलब वो, उसके बारे में बात कर रहा है, वह उसके पास में नहीं है, तो वह एक चतुर लड़का है, ठीक है। पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलता है, किसको, गोपाल को। तो गोपाल को पढ़ाई में हर साल इनाम मिलता है। हमें हमारे स्कूल में भी सबको मिलता है ना, हम लोग पूरी साल मेहनत करते हैं, सब निबंध आता है, फिर स्पोर्ट्स डे आता है हमारा, पूरे साल एक्टिविटी होती है ना हमारे स्कूल में, हरीफाई होती है कि नहीं, स्पर्धा नहीं होती, हर एक क्लास में अलग होती, फिर लास्ट में हमारा भी होता है ना इनाम वितरण, सबको मिलता है। तो उसको भी, वो लड़का गोपाल है, उसको भी हर साल पढ़ाई में इनाम मिलता है, ठीक है। और गोपाल हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है, और वो स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट टीम का कप्तान है, उनके स्कूल में जो क्रिकेट टीम है उसका वो कप्तान है। कप्तान मतलब लीडर, है ना, जो आगे वो कप्तान, कैप्टन होता है ना, कैप्टन बोलते हैं हम लोग, वो है टीम का कैप्टन, मतलब कप्तान। गोपाल हमारी टीमનો कप्तान છે, वैसा होगा गोपाल हमारी टीम। तो गोपाल क्या है, गोपाल क्रिकेट टीम का कैप्टन है, ठीक है। और क्या, वो कैप्टन वो खेलते हैं, लेकिन हम लोग जब खेलते हैं तो कैच लेना, फिर बैटिंग, बॉलिंग, है ना, सब। तो वो क्या है, गोपाल जो जब बैटिंग होती है तब कैच आता है ना, उसमें अच्छा है, क्योंकि सबका एक अलग होता है, कोई बैटिंग अच्छा करता है, बॉलिंग अच्छा करता है ना। तो वो गोपाल कैच लेने में अच्छा लड़का है, क्या लेने में, कैच लेने में, कैच अच्छे से वो पकड़ लेता है, बॉल को कैच करता है, ठीक है। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, क्या बोलते हैं, चाहते हैं मतलब हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, फ्रेंड होते हैं ना हम लोग, माय बेस्ट फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड को बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो मेरा पक्का दोस्त है ना, बोलते हैं ना, वो मेरा पक्का दोस्त है, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ। तो वो भी बोल रहा है कि मैं गोपाल को बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा अच्छा मित्र है। और गोपाल देखो पढ़ाई में अच्छा है, खेल कूद में अच्छा है, मैंने पहले ही बात की, ठीक है। तो अच्छे बच्चे किसको पसंद नहीं आते हैं, सबको पसंद आते हैं ना। तो ये मित्र की बात है। तो पहले हम लोग शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, शब्दार्थ, क्या आएगा, शब्दार्थ, समझ में आया। हम लोग क्या लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है। चलो मैं इसके शब्दार्थ लिखा देती हूँ आपको। पढ़ाई, पढ़ाई, से ढक्कन, ठीक है। पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब क्या होगा, पढ़ाई, पढ़ाई करो, पढ़ने बैठो, पढ़ाई मतलब भणतर, क्या होगा, पढ़ाई में वो लड़का अच्छा है ना गोपाल, तो पढ़ाई करना मतलब भणवू, पढ़ना, ये शब्दार्थ है बेटा, ठीक है। मैं इधर नहीं देखती हूँ कि आपको पता चले, इधर नीचे ऊपर लिखती हूँ, ठीक है।
शब्दार्थ, ठीक है। फिर दूसरा है हर साल, हर साल, हर साल मतलब दर वर्षे, हर साल वो नंबर ले जाता है, दर वर्षे नंबर ले जाए, हर साल गोपाल को नंबर मिलता है, वो इनाम लेके जाता है। दर वर्षे सिद्ध, सिद्ध मतलब फक्त, सिद्ध मतलब फक्त, फक्त का मतलब क्या होगा, फक्त ओनली, ओनली, मुझे ओनली मतलब फक्त, ओनली मतलब फक्त, मुझे बोले मुझे बस एक ही सब्जी पसंद है, आलू की, मुझे बस आम ही पसंद है, फक्त आम ही खाता हूँ और मैं फ्रूट नहीं खाता, मतलब फक्त मतलब कोई एक ही चीज़, फक्त एक चीज़, ओनली, समझ में आया। कप्तान, कप्तान का मतलब क्या होगा, कैप्टन, कैप्टन, समझ में आया। कैप्टन बोले ये हमारा टीम का कैप्टन है, कप्तान है। लड़का तो छोकरो, बराबर, कुशल, कुशल, तो क्या होगा, कुशल का मतलब कुशल, लाइन को छूना चाहिए, कुशल, कुशल मतलब, कुशल होना मतलब कोई एक चीज़ में परफेक्शन, वो कैच पकड़ने में परफेक्ट है, कुशल है। ये चलो ये शब्दार्थ है, ये तुम्हें लिखने हैं, ठीक है। आगे हम लोग दूसरा, ये बाकी है हमारा लेसन चैप्टर कंप्लीट करना बाकी है, मतलब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये लेकिन ये शब्दार्थ आप लिख देना, ठीक है। चलो हरिओम।